हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर गोल्डन एंजल। और आज की इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहती हैं। एंड फॉर टुडेज़ रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 3 ग्रुप्स। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 3। सो जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर। बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इमेज को देख के जो मुझे मैसेज मिल रहा है, एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। सो कहीं ना कहीं आई कैन सी कि स्पिरिट्स आपको अवेयर करना चाहती हैं, जो बहुत सारे जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसके लिए। सो यस, हो सकता है आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हों एंड आपकी लाइफ के मेजर एरियाज़ को इफ़ेक्ट करें ये चेंजेस। सो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी जो किस्मत है वो काफ़ी बदल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ही यही है, ये बात ही इसी बारे में करते हैं। सो यस, हम और कार्ड से देख लेते हैं पहले आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, so we have not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path. It is never too late to catch the chance. Every opportunity should be used to be a successful person. So कहीं ना कहीं by seeing the cards I can say कि आपकी स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली आपसे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी प्राउड फील कर रही हैं वो आपको देखकर, क्योंकि जिस तरह से आप लड़ रहे हो अपने राइट्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देखकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, सो अगर आपको पास्ट में किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट था, लाइक आपको लगता था कि आपने कोई एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी एंड अब हम क्या करें, अब तो टाइम निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी, देन द स्पिरिट्स आर सेइंग कि अभी समय नहीं गया है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। अब बस ओपन माइंडेड रहना उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। सो यस, ये हो सकता है कि आने वाले समय में ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले जो आप अभी रिग्रेट कर रहे थे कि जो टाइम निकल गया है अब वो वापस नहीं आएगा। सो आपका वो जो रिग्रेट है वो कम हो सकता है। ओके, इसीलिए हमारे पास सबसे पहला कार्ड था कि नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम टू डिसरप्ट योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। ऐसा हो सकता है शायद आपकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो, बहुत स्मूथ ना चल रही हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं खुद से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं एक प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए एंड कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, इन सब की वजह से आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो किसी चीज़ में एंड बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, अपने ही आप में अच्छा नहीं लग रहा है। बट द स्पिरिट्स आर सेइंग इट्स ओके टू टेक रेस्ट, इट्स ओके। बस क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ काम करना नहीं होता, अपनी लाइफ को जीना भी होता है। बस वही आपकी स्पिरिट्स कह रही हैं कि पीसफुली एंड प्लेफुली अपनी लाइफ को जियो। लेकिन साथ ही साथ अब आप एक्चुअली में जो चीज़ें आप बहुत लंबे समय से टाल रहे थे, जहाँ पर आपको लग रहा था अपने लाइफ में कि
कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ये वाले एरिया आपकी लाइफ में ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है एंड ये हील होना चाहिए, तो वो चीज़ें, वो हीलिंग आपके लिए मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 1। यस, सो कहीं ना कहीं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं एंड यू विल फील वेरी लकी। स्पेशली पास्ट के रिग्रेट्स आपके जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आने वाले समय में। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ अमेजिंग। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो 6 नंबर बात करता है स्टेबिलिटी के बारे में। 6 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक बहुत ही हारमनी वाली फीलिंग आ रही है, लव्ड फीलिंग आ रही है एंड कहीं ना कहीं ये फील आपको भी हो सकता है आने वाले समय में, दैट यू आर लव्ड एंड कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में स्टक थे, मतलब अगर बात करूँ कि आप प्रोफेशनल लाइफ में आपको लग रहा था कि आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर मटेरियली आपको लग रहा था कि अब और कुछ आगे हो नहीं रहा है और वेल्थ आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं लाइफ रुक सी चुकी है, तो इसके लिए स्पिरिट्स कह रही हैं कि नाउ आपकी लाइफ जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए एक्चुअली में है कि आपको क्या करना है, आप सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हो। सो जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए थे, जो भी चीज़ें क्लियर नहीं थी, सो मुझे आपके लिए क्लैरिफिकेशन दिख रहा है और साथ ही साथ किसी तरह का इनिशिएशन, किसी तरह का आप मतलब वर्क करोगे जो आप करना चाहते थे। एक्चुअली में आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं न्यू एंड आने वाले समय में आई कैन सी कि आप सिंगल हो लेकिन अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहे हो, काफ़ी खुश हो, आप में से बहुत से लोग। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे हर्मिट एनर्जी भी दे रहे हैं कि अकेले हैं लेकिन बहुत ही पीस के साथ रह रहे हैं, बहुत पीसफुल हैं और कहीं ना कहीं अपने हराइजन्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है ग्रुप नंबर 1। सो काफ़ी अवेकनिंग, अपने ही आप में कैसे खुश रहें, अपने ही साथ कैसे खुश रहें, सो ये सब चीज़ें आप सीख रहे हो, खुद से खुश रहना सीख रहे हो, किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं होती हमें खुश रहने के लिए। सो ये सब चीज़ें आप सीख रहे हो और साथ ही साथ आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग, ओके, आपको लगेगा कि आपको उसका इक्वल रिजल्ट मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आपको दिखेगा, या तो वो रिलेशनशिप में हो या तो आपके प्रोफेशनल वर्क में हो, इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिख रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। एक्चुअली विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन ऑल्सो सी किसी तरह की अबंडेंस। ओके, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकती है एंड यू विल, आपको ना आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी से सब नहीं हो जाएगा, स्पिरिट्स ये भी कह रही हैं, बट आने वाले समय में आई कैन सी कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग आपको ऐसी आएगी कि अब आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप काफ़ी अबंडेंट हो एंड आपकी लाइफ अबंडेंस से भरी हुई है एंड यस, और यही चीज़ आप शुरू से चाहते थे। हालांकि आप वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन के लिए अभी भी सर्च कर रहे हो कि वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जो आपको चाहिए इस लाइफ से वो कैसे मिल सकता है, बट फाइनली कहीं ना कहीं अगर मैं मनी की बात करूं कि मनी प्रॉब्लम्स थी एंड मनी स्टेबल नहीं था, सो स्टेबिलिटी आएगी आपके इस एरिया में भी। यस, एंड जो कि शायद बहुत अच्छी बात है। सो और कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, इतने सारे कार्ड्स। ओके, सो हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो जैसे कि मैंने बोला था कि हर्मिट एनर्जी आ रही है बहुत सारी
एंड कार्ड भी आ गया। सो यस, आई कैन फील कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो। अगेन सेम चीज़ कहूँगी कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने होराइजन्स को एक्सपेंड कर रहे हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है आप उसको सर्च कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इस काम में आप सक्सेसफुल भी हो। आने वाले 6 to 7 मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लाएंगे। कहीं ना कहीं स्पेशली अगर बात करूँ आपकी इंटेलिजेंस लेवल की, आपकी मैच्योरिटी की, आपके बिहेवियर की, आपके एटीट्यूड की, एंड स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी आने वाले 6 to 7 मंथ्स। अगर राइट नाउ यू आर शाई, राइट नाउ आप अपने आप को एम्ब्रेस नहीं करते, लाइक आप अपने आप मतलब आप अपने आप को लेकर उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कमी है आपके अंदर, ये कमी है, सो जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको वो सब आने वाले 6 to 7 मंथ्स में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपको मिला है वो आप खुद हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, स्पेशली आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप हमेशा से ही ग्रुप नंबर 1 दूसरों के लिए बहुत अच्छे रहे हो, बहुत काइंड हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे। आपने हमेशा बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करने की कोशिश करी। अगर आप कभी प्रोडक्टिव नहीं भी रहे तो आपने अपने आप को बहुत ब्लेम किया कि ऐसा क्यों है, और लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बट आप नहीं कर रहे हो। शायद जब आप शाई फील करते थे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती थी, तब आप अपने आप को मतलब खुद में बहुत स्कोल्ड करते थे। एंड ये जो चीज़ है ये हील हो रही है। और एक चीज़ और जो मुझे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस ना अब आपका पीक में होने वाला है। लाइक आप जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, आप उसको पूरे विश्वास के साथ करोगे, आत्मविश्वास के साथ करोगे। एंड ऑल्सो आई कैन सी कि एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बिल्डअप हो रही है। लीडर कहीं ना कहीं आप बन रहे हो। नाउ यू आर फीलिंग आप हो सकता है कुछ ऐसा काम शुरू करो। अगर आप लोग प्लान कर रहे थे खुद का बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप या समथिंग लाइक दैट, देन मुझे दिख रहा है कि ये सब भी आप कर रहे हो, एंड वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। सो कहीं ना कहीं एक और चीज़ मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू वुमेन या फिर एक न्यू गर्ल या फिर कोई बॉय या फिर मैन की एंट्री हो सकती है। लेकिन उनका जो नेचर है वो साथ ही साथ पे देखिए, वो एयर एनर्जी हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, साथ ही साथ फायर एनर्जी हो सकती है उनकी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। बट उनका जो नेचर है आप कभी उनके नेचर को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि एक टाइम वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही लविंग, बहुत ही काइंड होते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, एंड आपके साथ भी वो बहुत काइंड, आपको भी बहुत सपोर्ट करेंगे, आपकी भी केयर करेंगे। बट जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं है तो उनके लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इनसे आपको बहुत हेल्प मिल रही है। ओके, एंड समहाउ आई फील कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ये भी बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो आप चाहते थे, जैसे आपको चाहिए थे। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो ग्रुप नंबर 1, आप मटीरियली जो चीज़ खरीदना चाह रहे थे, लाइक आप एक स्पेशल ब्रांड का फ़ोन चाहते थे, या फिर किसी स्पेशल ब्रांड के आपको क्लोथ्स चाहिए थे, या फिर कुछ भी मटेरियली जो भी आप जो चाहते थे, सो वो आप अचीव कर रहे हो आने वाले 6 to 7 मंथ्स में। कहीं ना कहीं जो आपका विज़न है, जो आपका ड्रीम है, जो आप अचीव करना चाहते हो, आने वाले 6 to 7 मंथ्स में आप देखोगे कि इनमें से बहुत सारे सपने आपके ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अगर मतलब पूरी तरीके से
आपने सारे सपने अचीव नहीं भी किए हैं तो आपको लगेगा कि यस, आप उन सपनों के काफ़ी नज़दीक आकर खड़े हो चुके हो एंड अब पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये सब फीलिंग आपको आ सकती है। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि इल्यूमिनेशन मुझे आपके लिए दिख रहा है ग्रुप नंबर 1। ओके, कहीं ना कहीं स्पिरिट्स बस यही कह रही हैं कि अपने आप को प्यार करो, अपने आप को एम्ब्रेस करो एंड जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करो और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, यूनिवर्स को ब्लेम करना बंद करो। यस, थोड़े और कार्ड्स से देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट्स नाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। सो जैसे ये दोनों कार्ड्स हैं एक कंप्लीशन को दिखा रहे हैं, सेम मुझे आपके लिए भी फीलिंग हो रहा है कि आपकी लाइफ में भी कंप्लीशन दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं अब आपको कंप्लीट फील होगा। मे बी आप अपने काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने अदर हाफ से मिल सकते हो, आने वाले समय में अपने सोलमेट से मिल सकते हो। आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, वो एयर साइन या फायर साइन हो सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिनके साथ अब अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1। काफ़ी चेंजेस हैं, लिटरली बहुत सारे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, एक्चुअली ये समय है अपने आप को प्रूव करने का। यस, अपने आप को दिखाने का, अपने आप को शाइन कराने का। सो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो ये आपका समय है। आने वाले 6 to 7 मंथ्स ये आपके हैं एंड आप इन 6 to 7 मंथ्स आप डिफरेंटली ग्लो अप कर रहे हो, इतना ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हो। शायद आने वाले 6 to 7 मंथ्स, जब ये जो 6 to 7 मंथ्स है जब ओवर हो जाएंगे, तब आप जहाँ पर होगे एंड पीछे मुड़ के जब आज देखोगे, आज आप जहाँ पर हो, देन यू विल फील कि आपकी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। ओके, स्पेशली मुझे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। अगर आपको फियर था पब्लिक स्पीकिंग का, एंग्जाइटी होती थी, सोशल एंग्जाइटी है अगर आपको, एंड आप लोगों को फेस नहीं कर पाते उनके साथ, उनके सामने शायद आप उतने कॉन्फिडेंटली कुछ कह नहीं पाते, तो आने वाले 6 to 7 मंथ्स ये सब चेंज हो जाएगा। बिकॉज आई कैन सी कि आप लोगों के सामने बात कर रहे हो कॉन्फिडेंटली एंड बिना किसी हेजिटेशन के, पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल। यस, ग्रुप नंबर 1। सो बहुत सारे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में एंड आई कैन सी कि नाउ यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि आप स्किल्ड हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कई बार आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको पीछे ले जाता है एंड ये चीज़ आपको छोड़नी होगी। सो कहीं ना कहीं अब आपका टाइम है ग्रो करने का, इवॉल्व होने का। सो इस टाइम को बहुत वाइजली यूज़ करो एंड अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, अपने आप को लव करो। बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, काफ़ी पॉजिटिव। आप खुद फील करोगे कि आप अपने आप ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, जो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस ला भी रहे हैं। सो यस, और कोई मैसेजेस मुझे नहीं मिल रहे हैं। दैट्स इट ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि स्पिरिट्स आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स को, जो कि बात करती है कि आपको हो सकता है अभी ऐसा फील होता हो कि आपकी लाइफ काफ़ी स्लो हो चुकी है।
एक टाइम था जब आपने बहुत रैपिडली ग्रो किया, बहुत रैपिडली आप इवॉल्व हुए एंड काफ़ी पॉजिटिव रहते थे, काफ़ी ट्रस्ट करते थे, लेकिन समय के साथ साथ आपका वो ट्रस्ट थोड़ा सा यूनिवर्स पर, डिवाइन पर थोड़ा सा कम हो गया एंड आप अभी भी पॉजिटिव रहते हो, बट कहीं ना कहीं वो वाली बात नहीं है जो जैसा आप पहले फील करते थे। जितना खुश आप पहले रहते थे, जितना सेटिस्फाइड आप पहले रहते थे, शायद अब आपको लग रहा है आप उतना सेटिस्फाइड नहीं रह रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो चुकी है आपकी लाइफ, आप उतना ग्रो नहीं कर रहे हो, उतना डेवलप नहीं कर रहे हो, मनी ग्रो नहीं कर रहा है एंड उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए। सो ये फील हो सकता है आपको, ऐसी फीलिंग आ रही हो एंड ऐसा आपके साथ हो रहा हो। सो लेट अस सी कि स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव चेंज इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इवॉल्व, टेक स्टेप्स टू चेंज योर लाइफ। Okay, so we have two cards. Same as group number 1. Listen to your own voice, your own soul. Too many people listen to the noise of the world. Deep inside, you know what you want. Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Okay. सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में चल रही हैं एंड तब भी इतनी सारी चीज़ों को सहना इट्स नॉट ईजी एट ऑल, बट आप लोग ये सब चीज़ें सहन कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट्स आर सेइंग कि कहीं ना कहीं आप उतने सेटिस्फाइड शायद इसलिए नहीं हो, आप उतने सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो, शायद इतनी रैपिड स्पीड से आपकी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो आप कर रहे हो वो अलाइंड नहीं है आपके लाइफ पर्पस से। समहाउ आप रॉन्ग पाथ पे हो, बट एक और मैसेज जो स्पिरिट्स दे रही हैं, आप रॉन्ग पाथ पे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप जो जॉब कर रहे हो वो आपके लिए नहीं बनी, या फिर जिस पार्टनर के साथ हो आप रिलेशनशिप में वो पार्टनर आपके लिए नहीं है। नहीं, ये नहीं कह रही स्पिरिट्स। इट इज़ द टाइम जब आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, आपकी सोल इवॉल्व हो रही है ये समय, एंड इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो। राइट, आपको लग रहा होगा कि आपके बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट गई, लाइक कुछ आपसे छिन गया हो, ऐसी फीलिंग शायद आपको आती हो। एंड इट इज़ बिकॉज क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि जो वेसल है, वो कंटेनर है जिसमें वो आपको गिफ्ट्स देते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, वो कंटेनर जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है ना, उसको हटा देते हैं, उसको खाली कर देते हैं ताकि और अच्छी ब्लेसिंग्स आपको दे सकें और वो चीज़ें दे सकें उस वेसल में जो आपको सर्व करें। सो इसीलिए शायद अभी आप अपने पाथ पर नहीं हो, इसीलिए शायद आप अभी वो काम नहीं कर रहे हो जो अलाइंड है आपके लाइफ पर्पस के साथ। बट आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपको पता चल जाएगा आपका लाइफ पर्पस क्या है। लेकिन उसके लिए ना आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना होगा, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा। डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी जो है आपकी, वो आपको बढ़ानी होगी। हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना अपने डिसीज़न के लिए, इट इज़ नॉट सर्विंग यू। ग्रुप नंबर 2, कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, जो आपका लाइफ पर्पस है, उसको आपको खुद ही ढूंढना होगा। एंड कोई भी टैरो रीडिंग या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह आपको नहीं बता सकते। अभी आपको खुद फाइंड आउट करना होगा क्योंकि ये आपकी सोल को एक्सपीरियंस करना है। एंड इसलिए वो जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, जब आप फाइंड आउट कर लोगे तब आपको फील होगा कि यस, आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा। एंड नाउ आप खुद ही फील कर सकोगे कि यस, नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, सो अभी
अभी ये जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप शायद अलाइन नहीं हो अपने लाइफ पर्पस के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है जो आप अभी कर रहे हो वो छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके लेसन्स का एक हिस्सा हो सकता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए हो रही हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ वहाँ से भी सिखाना चाहते हैं। ओके, सो एकदम से हर एक चीज़ को अवॉइड मत करो, लेकिन ये बात माइंड में रखना कि अभी मुझे अपना सोल पर्पस फाइंड करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फाइंड आउट करनी है, जो मुझे सर्च करनी है। सो वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओके, सो ग्रुप नंबर 2 मे बी ऐसा हो सकता है। ग्रुप नंबर 2 आपको ग्रुप नंबर 1 भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको भी चूज़ करना चाहते हो, क्योंकि कार्ड्स आर वेरी सिमिलर बट यस थोड़े से मैसेजेस डिफरेंट हैं। एंड यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि इट इज़ हाई टाइम कि अब आप अपनी ज़रूरतों के लिए, अब आप अपनी नीड्स के लिए दूसरों पर डिपेंड रह रहे हो, तो ये गलत बात है। अब टाइम है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो नीड्स हैं, उनको आप खुद ही फुलफ़िल करो। एंड समहाउ कहीं ना कहीं आपको ग्रुप नंबर 2 बहुत लोगों को सर्व करना है। आप एक लीडर हो, आप अथॉरिटी हो एंड आपके अंदर बहुत लोग वर्क करेंगे, बट उसके लिए ना आपको एक्चुअली में वर्क करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है शायद आप लोगों को किसी तरह की जॉब, क्योंकि आप किसी के अंडर रहकर काम नहीं कर सकते, आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो एंड फ्रीडम चाहिए आप लोगों को। उसके लिए आपको जो आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उन्हें फाइंड आउट करना होगा एंड एक आप अच्छे लीडर कैसे बन सकते हो ये सीखना होगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं टू बी अ सक्सेसफुल लीडर एंड समथिंग टू डू विथ अथॉरिटी। सो आपके लिए ना कुछ बड़ी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं, बट आप कहीं ना कहीं बहुत कॉमन चीज़ों को सर्च कर रहे हो। सो जस्ट बिलीव कि आप जो चाहो वो कर सकते हो एंड आप यूनिक हो, क्योंकि कार्ड्स आर सेइंग आप यूनिक हो। ग्रुप नंबर 2 आप बहुत केयरिंग हो, काइंड हो, लवेबल हो एंड काफ़ी स्वीट भी हो। साथ ही साथ आई कैन सी कि आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है टू डू समथिंग, लेकिन अभी आप उस पोटेंशियल को उतना यूज़ नहीं कर रहे हो। बट आई कैन सी कि आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो और जो आपका रियल पोटेंशियल है आप बहुत वर्क कर रहे हो एंड जो शायद आज आपके ड्रीम्स हैं, आने वाले समय में आपके ड्रीम्स और बढ़ जाएंगे, आपके एस्पिरेशंस और बढ़ जाएंगे। अपने आप से आपकी एक्सपेक्टेशंस तो ऑलरेडी ही बहुत हैं, लेकिन आने वाले समय में जब आप देखोगे कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से और बढ़ जाएंगी। सो कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को लिमिट मत करो, क्योंकि जो आप हो वो आज आप खुद ही नहीं जानते आप कौन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। अगर आपने कोई एक मूवी देखी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक मूवी देखी एंड वहाँ पर कोई एक डॉक्टर था, उसने बहुत मेहनत करी, डॉक्टर बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया। सो अब आपका सपना है अब आप भी डॉक्टर बनोगे। लाइक आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो आपको करना क्या है एंड इसीलिए ये चीज़ सर्व नहीं कर रही है, क्योंकि आप और क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो और अपने सोल में सर्च नहीं कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए। बट ट्रस्ट मी, यू नो व्हाट यू वांट। बस आपको थोड़ा सा डीप डिग करना पड़ेगा देखने के लिए कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। एंड जब आप एक बार अपना लाइफ पर्पस फाइंड कर लोगे, देन यू कैन अचीव एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग।
और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स। ओके, सो okay, so we have lovers, 9 of cups and 9 of swords. So group number 2 reunion vibes मुझे दिख रही हैं। अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन हुआ है ग्रुप नंबर 2, तो आई कैन सी कि आप उस पर्सन से दोबारा मिल सकते हो, दोबारा आप लोगों का रिलेशन शुरू हो सकता है। दोबारा चीज़ें जो रिलेशनशिप हील नहीं हुआ था आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप जब आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे आपको बहुत बुरा फील होता था, तो वो रिलेशनशिप हो सकता है हील हो जाए एंड पास्ट लवर जो भी आपके थे वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर ग्रुप नंबर 2 आप हमेशा से सिंगल थे, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो एंड मे बी ये आपकी एक विश हो कि आपके जो अदर हाफ हैं, आपके जो सिग्निफिकेंट अदर हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो, उनके साथ ही आपकी शादी हो एंड समहाउ कोई भी एक बहुत बड़ी विश जो आपकी थी, आने वाले समय में यू विल फील कि आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हो। कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग ये भी आ रही है कि अगर आप किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएं, स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में, बट चीज़ें आपको दिख ही नहीं रही थी, कुछ रे ऑफ होप नहीं दिख रहा था, तो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आप दोबारा से कोशिश करोगे एंड कोशिश आपकी सफल भी होगी, सक्सेस मिल सकती है एंड स्पेशली आपकी लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप लोग अभी सिंगल हो तो अब आने वाले समय में आप लोग सिंगल नहीं रहने वाले। कहीं ना कहीं अगर बहुत बुरा तरीके से आपका किसी के साथ सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सो कांटेक्ट भी मुझे दिख रहा है एंड यस, आप में से बहुत से लोग अगेन अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, डिवाइन पार्टनर से मिल सकते हो आने वाले समय में। सो दैट इज़ अमेजिंग एंड 9 नंबर बताते हैं कंप्लीशन के बारे में। इट इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर एंड होने वाला है। ये जो भी चैप्टर चल रहा था आपकी लाइफ में, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ जो आपके साथ शायद कभी नहीं हुई एंड न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिले। सो इस चैप्टर के भी ग्रेटफुल रहना, पर बहुत जल्दी ही, स्पेशली 1 साल के अंदर 8 to 9 मंथ्स में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 एंड स्पेशली आप मई तक ही फील कर सकते हो कि कितने चेंजेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो एक न्यू चैप्टर की शुरुआत दिख रही है मुझे आपके लिए। जितने भी आपके सौरो थे ये सब अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है एंड बहुत ही प्यारी हैप्पी शुरुआत दिख रही है। और ये न्यू चैप्टर की शुरुआत होगी आपकी किसी भी एक विश जो आप बहुत शिद्दत से चाहते थे कि ये विश मेरी पूरी हो। तो जब आपको लगेगा कि आप आज ये जो आपकी विश है इसके आप बहुत करीब आ चुके हो, देन आपकी न्यू चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ का। सो यस, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में एंड आपको रेडी रहना पड़ेगा चेंजेस को अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको होने दो एंड बस जैसी भी एनर्जीज़ हैं उनको
एक्सेप्ट करते जाओ। यस, सो वी हैव एस ऑफ रॉड्स, जिसको हम एस ऑफ वॉन्ड्स भी बोलते हैं। अगेन इट टॉक्स अबाउट न्यू थिंग। Knight of Pentacles. Okay, so group number 2, same happens with group number 1 also. मैं जब रीडिंग कर रही थी तो वो जो कार्ड था वो मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट कर रहा था, वो इमेज, एंड मैंने कहा कि ये इमेज व्हील ऑफ फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड सेम व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था शायद, एंड सेम आपके लिए मैंने कहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो यस, बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हो जाते हैं डेली लाइफ में, एंड कई बार हम जब बहुत ज़्यादा माइंडफुल होते हैं तो हम एक्चुअली में देख पाते हैं मिरेकल्स हमारे साथ डेली होते हैं, एंड हम उनको अप्रिशिएट कर पाते हैं। सो यस, माइंडफुल रहा करो एंड जितने भी मिरेकल्स होते हैं उनको विटनेस करो। सो वी हैव एस ऑफ रॉड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं आई कैन सी कि आप कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर करियर, इन योर स्टडीज़, आप कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपको काफ़ी पैशन फील होगा इस चीज़ को करके, एंड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ रही है। आपको फीलिंग आएगी कि अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब हम फाइनली में वर्क करेंगे, फाइनली में अपने आप को प्रूव करेंगे, जो आपका पोटेंशियल है उसको प्रूव करेंगे, एंड यू आर डूइंग इट। ग्रुप नंबर 2, यस, समथिंग न्यू, कुछ किसी तरह की न्यू चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है जो कि आपको काफ़ी सरप्राइज़ कर देगी, एंड आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, बहुत ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपकी ग्रोथ में, बट एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे, क्योंकि आप डिटरमाइंड बहुत रहते हो, आपका फोकस बहुत अच्छा है, आपने जो एक बार सोच लिया आपको ये करना है तो फिर आप करके रहते हो। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई कैन सी कि ये जो न्यू चीज़ आप ट्राई कर रहे हो ये आपको बहुत ज़्यादा सर्व भी कर रही है। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो यस, कहीं ना कहीं अगर आप इस इमेज को ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं आपके लिए आते हुए। एक्चुअली में जो चीज़ आप करना चाहते थे बट किसी तरह से आपको या तो इनफ टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर इनफ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, फ्रीडम नहीं मिल रही थी, या फिर मतलब आप स्टक थे कि वो काम कैसे करें, तो फाइनली आपको वो सारी चीज़ें, क्लैरिफिकेशन एंड सपोर्ट, फ्रीडम, ये सब मुझे दिख रहा है। यू आर फाइनली फ्री टू डू एनीथिंग, एंड नाउ आई कैन से कि आप बर्ड की तरह उड़ रहे हो, अपने विंग्स फैला रहे हो, एंड खूब ऊंची उड़ान आप भर रहे हो। सो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए कि यू आर फाइनली फ्री। यस, आई कैन से कि अभी आपको लगता हो कि आप फ्री नहीं हो, आपके पास उतनी फ्रीडम नहीं है, बट आने वाले समय में यू आर फाइनली फ्री टू डू एनीथिंग, एंड एक्चुअली आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो लिमिटेशंस आपने अपने ऊपर लगा रखी थी, लाइक आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपके पास इतना टैलेंट नहीं है कि आप ये बनो, तो वो सारी लिमिटेशंस आप फाइनली ख़त्म कर रहे हो, एंड एक्चुअली में आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो बिना किसी लिमिटेशंस के, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो। सो दैट इज़ अमेजिंग। हम कार्ड से देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हैं। तो कार्ड्स सही से शफल नहीं हो पाए थे, तो मैं फिर शफल करूँगी। ओके,
सो ये चेंज वाला कार्ड बार बार आ रहा है, सो मैं ले लेती हूँ। Changes necessary in order to evolve. Take steps to change your life. A lot of people have the wrong idea about me and I have no desire to clear shit up. So कहीं ना कहीं ये चीज़ ये जो यहाँ पर आया है सेम थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसे मैंने कहा। सो ग्रुप नंबर 3, हो सकता है कि शायद आपके फैमिली मेम्बर्स आप पर विश्वास ना करते हों, आपको सपोर्ट ना करते हों, आपके पास फ्रीडम नहीं है एंड शायद वो आपको फ्रीडम देते ही ना हो क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास नहीं है शायद इतना, एंड ये चीज़ आप फील कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो लोग हैं जिनको आपको लेकर गलत आइडिया है, जो आपको बहुत कम समझते हैं, जो आपको देखकर मतलब उन्हें फीलिंग नहीं आती कि आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, तो उन सब के जो आपके बारे में थॉट्स हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, वो फाइनली चेंज हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें प्रूव कर रहे हो कि आप गलत हो और मैं सही हूँ। एंड एक्चुअली में आपको लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे जब मैं ऐसा काम करूँगी, आप इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हो एंड फाइनली आप विथ फुल कॉन्फिडेंस वो चीज़ कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम है, जो आपका गोल है, आप उसको अचीव कर रहे हो और उसके लिए हर सब कुछ कर रहे हो जो आप कर सकते हो। सो दैट इज़ अमेजिंग ग्रुप नंबर 3, क्योंकि स्पिरिट्स बहुत खुश हैं आपसे। कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी हो, आज जहाँ पर भी रह रहे हो, शायद जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो या फिर काम कर रहे हो, स्पिरिट्स हर जगह आपके साथ रहती हैं, आपकी गाइड्स हमेशा आपको फॉलो करती हैं। जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते हो ना अपने लिए, लोगों की हेल्प के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी कंडीशन सुधारने के लिए, वो स्पिरिट्स बहुत अप्रिशिएट करती हैं। कहीं ना कहीं वो आपको देखकर बहुत प्राउड फील कर रही हैं ग्रुप नंबर 3 एंड दे आर वेरी हैप्पी कि फाइनली अब आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ आ रहा है कि नाउ अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो डिसाइड कर चुके हो आपको करना क्या है एंड नो मैटर लोग क्या कहेंगे, आप वो करके दिखाओगे। एंड लोगों की भी जो माइंडसेट है आपको लेकर, जो वो सोचते हैं आपको लेकर, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना गलत बात नहीं है एंड ये चीज़ लोग भी समझेंगे एंड स्पेशली आप फुल जॉय के साथ वो काम करोगे। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो वी हैव जस्टिस, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सेम अगेन अपने आप को प्रूव कर कर के आप थक चुके हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब आपने बहुत सोच लिया एंड नाउ आप सच्ची में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो एंड अब आप एक डिसीज़न लोगे आने वाले समय में कि अब आप बस हो गया, अब आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना उनके सामने, अब बस आप अपनी मेहनत कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो एंड बिना किसी चिंता के। सो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। और कार्ड्स लिख लेते हैं। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके 2 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। वी हैव द हीरो एंड एस ऑफ कप्स, सो नाइस। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, आई कैन सी कि यस फाइनली
जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, आप हर बार सही होते थे, लेकिन क्योंकि लोग आपको इतना एक्यूज़ करते थे कि आप कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं, क्या आप राइट पाथ पर हो या नहीं। बट आई कैन सी कि कहीं ना कहीं जो भी लोग कह रहे थे, जो भी लोग आपको बार बार पुल डाउन करते थे ना, आप उड़ान भरते थे और फिर आपको खींच लेते थे, मतलब जो वो कहते थे, जैसा वो आपके बारे में सोचते थे उस वजह से। बट कहीं ना कहीं उससे आप और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो। यस, आपने इतनी चीज़ें फेस करी, इतना, शायद आप में से बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा हेट्रेड फेस किया, बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों ने आपको सर्व किया है। एंड इफ़ यू कैन सी स्टेयर्स, सो हर बार जब आपको कोई नीचे खींचता था तो आप फिर से करेज फाइंड करके फिर ऊपर चढ़ते थे, और फाइनली आपको मैं देख रही हूँ, आप ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो। देयर इज़ नो टर्निंग बैक। एंड रियली स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जब मैं एनर्जी फील कर रही हूँ ना, मुझे बहुत हैप्पी फील कर रही हैं, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है मुझे। एंड सेम आपके स्पिरिट्स भी आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील करती हैं। एंड वाह, ग्रुप नंबर 3 यू आर अमेजिंग। एंड तीनों ग्रुप में से अभी तक मैंने जो रीडिंग करी, आपके ग्रुप में मुझे इतनी ज़्यादा हाई एनर्जीज फील हुई हैं। स्पिरिट्स आर गोइंग क्रेजी। यस, आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आप बहुत करेजियस हो। आप जानते हो, आप डीप डाउन जानते हो जो आप कर रहे हो, जो आप चाहते हो वो सही है। हालांकि वर्ल्ड, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे या न करे, लेकिन आप जो कर रहे हो वो सही है। एंड ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग की वजह से आप कभी नीचे नहीं आए, आप हमेशा ऊपर रहे हो, आप हमेशा टॉप पे रहे हो। एंड सेम आप ऐसे, जैसे आज जिस स्पीड से आज आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, इस स्पीड से अपनी लाइफ में चलते रहो, ये आपको बहुत सर्व करेगा। बट अब आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आ रहा है जब आपको फाइनली लोग मिलेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको एक न्यू लव मिल सकते हैं, न्यू लव की एंट्री हो सकती है। आप में से बहुत से लोग अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 3, फाइनली जो आपकी सफरिंग थी वो अब कम हो रही है। एंड बहुत उड़ान भर रहे हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। आई कैन सी, आई कैन फील इट विद द जस्टिस। आई कैन सी कि जो भी आज तक आपने जो लोगों के साथ अच्छा किया, जो भी आपने मेहनत करी, आज तक जितनी भी आपने मेहनत करी, अब आपको लगेगा कि जो उसका जो रिज़ल्ट आया है ना, जो आपने बोया है, वो उसका जो रिज़ल्ट है वो एक साथ ही आ गया है। एंड कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है। सो यू विल फील वेरी सरप्राइज। एंड आप बहुत हाई वाइब्रेशन ऑलरेडी है आपकी, लेकिन आने वाले समय में और ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जिसको देखकर आप और ग्रेटिट्यूड फील करोगे और ग्रेटफुल रहने वाले हो। सो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी आप अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पर खड़े हो कि ये काम करें या ना करें, कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, डिसीज़न लेना है बट नॉट वेरी श्योर कि क्या ये आपको सर्व करेगा या नहीं। तो आने वाले समय में यू आर एक्चुअली टेकिंग द डिसीज़न एंड यू नो कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप डिसीज़न लोगे वो सही होगा। अपने आप पर जो आपका विश्वास है वो बढ़ रहा है। एंड दैट इज़ अमेजिंग। ओके, एंड स्पिरिट्स आर सेइंग कि अब बहुत मेहनत तो आप करते हो, अब आपका समय है लाइफ को एंजॉय करने का, अपनी फ्रीडम को ढूंढने का, जो कि आप ढूंढ लोगे। और कहीं ना कहीं जो इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जो आप अपने आप को भूल गए हो, उसको फिर से जियो, अपने आप को फिर से जियो। यस, अपने आप को एक्सपीरियंस करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो। सो ये स्पिरिट्स आपसे कह रही हैं। हम और कार्ड से देख लेते हैं और अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव द टावर,
ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड एक कार्ड और था द हैंग्ड मैन। सो ग्रुप नंबर 3, कहीं ना कहीं अभी जैसे कि मैंने कहा लोग से सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या फिर आपके फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपको, आप पर उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे जो लोग, एंड कई आपको भी धोखा मिला। आपने जिस पर शायद विश्वास किया, जिसको आपने अपने आप से बहुत करीब माना, उसने आपको धोखा दिया, उसने कुछ ऐसा किया जिससे आप बहुत टूट गए थे। लेकिन आपने अपनी लाइफ को हील किया, क्योंकि आप जानते हो कि आपको सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ शायद इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। आपको बहुत कुछ बड़ा करना है, एंड कुछ यूनिक गोल है आपके, कुछ यूनिक पर्पस है आपका, जिसके लिए आप इस अर्थ पर आए हो। एंड आई कैन सी कि आप में से बहुत से लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि हर बार जब आप लोगों से बातचीत करते हो कहीं ना कहीं आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है। जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो अपनी तारीफ़ें करते हैं, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो, आप अपनी तारीफ़ नहीं कर सकते। एंड जब आपके सामने लोग और अपनी तारीफ़ करते हैं, एंड आपको बहुत ही अजीब फील होता है, वियर्ड फीलिंग आती है। एंड दैट्स वाई कि आपने डिसाइड किया है कि ज़्यादा लोगों से बातचीत ही नहीं करेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि हर बार जब भी आप कुछ नए लोगों से बात करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं जो आपको डिमोटिवेट करता है। तो इसलिए आप अपने आप पर फोकस करते हो, आप अपने आप को कैसे ग्रो कर रहे हो, आप इस पर फोकस करते हो, और आने वाले समय में भी आप ऐसा कर रहे हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने किसी ऐसे चाइल्डहुड फ्रेंड से मिले, या फिर समवन फ्रॉम योर पास्ट, किसी पास्ट में जो आपके साथ बहुत लंबे समय से थे, बट किसी कारणवश वो आपसे छूट गए थे, तो वो आपसे मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है, तो ये जो न्यू लव है ये समवन फ्रॉम योर पास्ट भी हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि पास्ट लवर में भी पास्ट में आपको किसी पर क्रश था, बट इतनी सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ हो गई कि आप सब भूल ही गए, आपसे सब छूट ही गया, और आप अपनी लाइफ में बहुत कहीं और ही जगह निकल आए हो। लेकिन फिर से मुझे दिख रहा है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, और आपको अब फाइनली लव्ड फीलिंग आएगी, फाइनली अच्छी फीलिंग आने वाली है, सेटिस्फाइड फीलिंग आने वाली है। ये जो आपके साथ पास्ट में धोखा मिला आपको, शायद आप उससे अभी भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, लेकिन आप कोशिश करते रहते हो, एंड आप कभी शो नहीं करते। शायद आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, बट अब ये जो समय है, ये समय है आपके ग्रो का। जो लोग कह रहे हैं कहने दो, एंड आप जो करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनके लिए जो आप कर सकते हो वो करो। यस, दैट्स इट, ग्रुप नंबर 3। और कोई मैसेजेस मुझे मिल नहीं रहे हैं। सो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी। If you like this reading, then please do like the video. Also comment down below. Subscribe to my channel. मिलते हैं next reading में. Till then, take care. Bye bye. Love you.